नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक कहानी है, द साइलेंट ओवर। हाँ, द साइलेंट ओवर। ये कहानी है आरव की, एक होनहार छात्र जिसका दिल क्रिकेट के लिए धड़कता था। बिल्कुल, खासकर तेज गेंदबाजी के लिए उसका पैशन था वो। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ क्रिकेट या पढ़ाई की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है, मुझे लगता है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे एक नौजवान अपने सपने और परिवार की उम्मीदों के बीच पिस जाता है। और एक ऐसा फैसला लेता है, अनकहा सा, जिसका असर जिंदगी भर रहता है। वही, एक खामोश त्याग। तो आज की चर्चा का मकसद इसी भावनात्मक द्वंद्व को, उस खामोशी को और उसके नतीजों को समझना है। बिल्कुल, शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है कहानी की। हाँ, वही मैं कह रही थी। कहानी की शुरुआत तो बड़ी उम्मीद भरी है ना। आरव का जुनून, उसका टैलेंट, स्कूल मैच हो या डिस्ट्रिक्ट टीम, आरव का समर्पण कमाल का था। वो सिर्फ खेलता नहीं था, ऐसा लगता था मानो हर गेंद में अपनी जान डाल रहा हो। हाँ, और शुरुआत में परिवार का भी साथ था। बिल्कुल, तालियां, नए जूते, वो सब। उसे भी लगने लगा था कि हाँ, ये सपना सच हो सकता है। और यही यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। सब ठीक चल रहा होता है और फिर 16 साल की उम्र में हाँ, क्या होता है? एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद आरव अनजाने में अपने माता पिता की बातचीत सुन लेता है। वो छुपकर सुनता है। ओह, और क्या सुनता है? वो शब्द जो शायद कोई बच्चा सुनना नहीं चाहेगा अपने पैशन के बारे में। क्रिकेट बकवास है, इसमें कोई भविष्य नहीं, असली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो उसके सपनों पर हथौड़े जैसा लगा होगा। बिल्कुल, यही उसके सपनों की हकीकत और माता पिता की जो असलियत थी उसका टकराव होता है। और आरव का जवाब, उसने क्या किया? लड़ा, बहस की? नहीं, यही तो चौंकाने वाली बात है। खामोशी। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अगले दिन बस नाश्ते पे कह देता है, आप सही हैं, अब पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। बस इतना। ये थोड़ा अजीब नहीं, इतनी आसानी से हार मान लेना। हाँ, और फिर वो जो करता है, अपनी जर्सी छुपा देता है, तस्वीर हटा देता है। हाँ। ये सिर्फ चीजें हटाना नहीं था, ये अपने एक हिस्से को, एक सपने को जैसे दफना रहा था वो चुपचाप। पर ये खामोशी क्यों? उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, ये एक काफी आम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो सकती है। कभी कभी माता पिता के प्रति इतना सम्मान होता है, या शायद टकराव से बचने की इतनी इच्छा होती है, या शायद उन शब्दों का सदमा इतना गहरा होता है कि युवा मन विरोध करने की बजाय वो बस चुपचाप समर्पण कर देता है। निष्क्रिय स्वीकृति जिसे कहते हैं। हाँ, पैसिव एक्सेप्टेंस। और ये अक्सर मुखर विरोध से ज्यादा गहरे और स्थायी भावनात्मक निशान छोड़ती है, क्योंकि वो बात कभी कही ही नहीं गई, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और इसके नतीजे भी फिर उतने ही खामोश पर शायद ज्यादा गहरे होते हैं। बिल्कुल, वो भावनात्मक रूप से जैसे सबसे कट सा जाता है। कॉलेज में अकेलापन, दूर से दूसरों को क्रिकेट खेलते देखना। मैं सोच रही थी टीवी पर मैच देखते हुए उसे कैसा महसूस होता होगा। ये सोचना कि ये मैं हो सकता था। उफ, वो तो बहुत दर्दनाक ख्याल है। ये दिखाता है कि दबाए गए सपने सिर्फ मरते नहीं हैं, हाँ। वे अंदर ही अंदर एक कसक बनकर रह जाते हैं। एक तरह का अनसुलझा शोक है वो, उस जिंदगी के लिए जो वो जी नहीं सका। वो क्या होता अगर वाला सवाल। हाँ, वो जिंदगी भर पीछा करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो चिंगारी पूरी तरह बुझती नहीं है उसमें। नहीं बुझती। कभी कभार मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते हुए उसका वो पुराना जुनून फिर जाग उठता है, वो झलक दिखती है। हाँ, वो नेचुरल टैलेंट कहीं नहीं जाता। और जब कोई पूछता है कि भाई प्रोफेशनल क्यों नहीं बने, इतना अच्छा खेलते हो, तो वो एक रटा रटाया जवाब देता है, क्या? बस हो नहीं पाया। बस हो नहीं पाया। वो असलियत क्यों छुपाता है? क्या ये शर्म है या शायद अपने माता पिता का बचाव कर रहा है वो? मुझे लगता है दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। देखिए, समाज में असफलता को स्वीकारना वैसे भी मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। तो ये कहना ज्यादा आसान लगता है कि मौका नहीं मिला, या बस हुआ नहीं, बजाय इसके कि मुझे चुनने नहीं दिया गया या मैंने छोड़ दिया। हाँ, बात तो सही है। ये एक तरह का पर्दा बन जाता है अपनी कहानी को अपने नियंत्रण में रखने की एक कोशिश। और फिर आती है वो तथाकथित सफल जिंदगी, नौकरी, स्थिरता। माता पिता खुश है। हाँ, माता पिता की संतुष्टि, बाहर से सब एकदम ठीक, परफेक्ट। बिल्कुल। लेकिन अंदर वो खालीपन, रात में पुरानी जर्सी को छूना, अतीत को याद करना। ये बाहरी सफलता कितनी खोखली लगती होगी उस अधूरेपन के सामने। यही इस कहानी का सार है मेरे ख्याल से। ये बाहरी सफलता और आंतरिक अधूरेपन का जो क्लासिक द्वंद्व है उसे उजागर करती है। ये सवाल उठाती है कि क्या स्थिरता और सुरक्षा हमेशा संतुष्टि और खुशी की गारंटी होते हैं,
अक्सर इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कहानी के अंत में आरव किसी को दोष नहीं देता, ये भी एक बात है। नहीं, वो किसी पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन उसके अंदर वो एक अधूरा ओवर फेंकने की इच्छा वो हमेशा जिंदा रहती है। हाँ, वो कसक, वो खामोशी जो उसने सालों पहले ओढ़ी थी, शायद अब उसके जीवन की सबसे प्रबल आवाज बन गई है। संक्षेप में कहें तो ये कहानी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारिवारिक या सामाजिक अपेक्षाओं के बीच के उस नाजुक और अक्सर दर्दनाक संतुलन की पड़ताल करती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे बिना संवाद के चुपचाप किए गए समझौते जीवन भर का बोझ बन सकते हैं। ये एक जरूरी सवाल उठाती है, अपनी पहचान बनाने और अपनों को खुश रखने के बीच का रास्ता आखिर कैसे निकाला जाए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि क्या अक्सर एक स्थिर और सफल मानी जाने वाली जिंदगी, क्या वो उन सपनों और इच्छाओं की कीमत पर खड़ी होती है जिन्हें हम खामोशी से अपने अंदर दबा देते हैं। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसी कितनी अनकही ख्वाहिशें हैं जिनकी गूंज कभी-कभी उस गहरी खामोशी में सुनाई देती है।